हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उससे ना सिर्फ हम अपने राहु को ठीक कर सकते हैं, बुध को ठीक कर सकते हैं, हम शुक्र को भी ठीक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बुध जो बुद्धि के देवता हैं, शुक्र जो सारी लग्जरी लाइफ के देवता हैं, और राहु जो आपको इंस्टेंट काफ़ी ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर आप राहु की बुराइयों को भूल जाएं तो आप ये देखेंगे कि इन सब का हमारे जीवन में होना बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन जब हम परेशान होते हैं और कोई हमारे को तरीका नज़र नहीं आता तो हम महंगे महंगे उपाय करते हैं, महंगे महंगे स्टोन्स पहनते हैं, लेकिन उससे जब कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो होता ये है कि हम सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ। तो इससे पहले कि आपको कोई ठग लूट ले, आप ये छोटे से उपाय करके देखिए, आपके जीवन में 100% लाभ होगा। आपकी जो मानसिक तनाव है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब काम नहीं बन रहे होते तो मन के अंदर ख्यालात आते हैं, यार मेरा जीवन बेकार है। अच्छा, राहु क्या करते हैं, कई बार अगर राहु अगर बुरा हो तो वो आपके अंदर भ्रम उग जाएगा हर काम में कि यार ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इस तरीके के विचार पैदा होते हैं। बुध अगर ठीक नहीं है तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। शुक्र अगर ठीक नहीं है तो आदमी का जीवन दुख और दरिद्रता में चला जाता है। आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ तो ये छोटा सा जो उपाय हैं आप करके देखिए, आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होगा। आज सिर्फ एक पहला उपाय बता रहा हूँ, अगर इसके बाद में लगेगा, अगर कुछ कमेंट्स आते हैं तो मैं आगे भी उपाय बताऊँगा। आपको करना क्या है, एक मुट्ठी सौंफ जो खाना खाने के बाद में खाई जाती है आप उसको ले लीजिए, और 8 आप इलायची ले लीजिए। इनका जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो बुध देवता से होता है और कहीं ना कहीं ये राहु से भी जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अब आपको लगभग 1.5 लीटर आपको पानी लेना है। आप उसको अच्छी तरीके से उबालिए। जब वो उबलने लगे, अब आपको क्या करना है कि वो जो आपने एक मुट्ठी जो सौंफ ली है और जो 8 इलायचियाँ ली हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इनको हल्का सा गरम करके आप इनको क्रश कर लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए। अब जब आप पानी जो गरम कर रहे हैं उसके अंदर ये सारा पाउडर आप डाल दीजिए। जब वो उबलते हुए पानी में आप डालेंगे, अच्छी तरह से खौला लीजिए। फिर जब वो ठंडा हो जाए तब आप इसको एक बोतल में आप छान कर रख लीजिए। अगर बोतल कांच की है तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बोतल को आप कोशिश कीजिए कि 1-2 घंटा आप धूप में रख दीजिए। कड़कती हुई धूप में नहीं रखना है, जो सूरज की जो लाल रोशनी होती है उसमें आप रख दीजिए। उसके बाद में आप इसको कहीं पर आप स्टोर कर लीजिए, ये खराब नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, ये उपाय आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन बुधवार और शुक्रवार को आप ये उपाय जरूर करें। आपको करना क्या है कि जब आप नहाने के लिए जाएं तो कम से कम 2 ढक्कन पानी इसमें से लेकर आप अपने नहाने के पानी में डालें और इस पानी से आप स्नान कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में राहु, बुध और शुक्र बैलेंस होने लगे हैं। इसी के साथ में आप शुक्रवार को जब ये करते हैं तो आप 108 बार ओम शुम शुक्राय नमः इसका जाप भी करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन से दरिद्रता दूर हो रही है। आपके जो आप डिसीजन ले नहीं पाते थे, आपको क्लियर कट विजन आपको नजर आने लगेगा। सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, आपके मन से भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी और आप डिसीजन मेकर बन जाएंगे। लोग आपसे खुद ये कहेंगे कि भैया इस बात का सॉल्यूशन अगर बता सकते हो तो बताओ। आप ये देखेंगे कि आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ मैं एक बात बार बार कहता हूँ, फिर से कहूँगा कि जो नित्य की पूजा होती है उसमें आप कोई कमी ना छोड़ें। दूसरा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में सबसे पहला वर्क आपका अपने यहाँ पर होना चाहिए, आपकी वाकेंद्री पर। वाकेंद्री पर आप बैठ जाइए और कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में 10 मिनट तक आप इस तरीके से आप उच्चारण करें। क्या करना है आपको, हम हम हम, या तो आप इस तरीके से करिए या आप हम 10 मिनट तक आपको हम मंत्र का उच्चारण करना है। आप देखेंगे
कि आपकी जो आपकी बोलने की क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, जब आप ज़मीन पर पैर रखें तो ज़मीन पर पैर रखने से पहले अपने नोज़ को देख लें कि कौन सी वाली नोज़ चल रही है। उस सांस भर के उसी तरफ का आपको पैर नीचे रखना है, लेकिन ये विचार करके कि आज कौन सा कार्य मेरे को पूरा करना है। आप देखेंगे छोटे छोटे से आप पहले कार्य कीजिए, उसके बाद में किसी बड़े काम को सोचना, आपके जीवन में 100% बदलाव होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।